आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी। चैप्टर क्या चल रहा है? चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 16। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आज सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे ताकि क्या हो सके, ताकि जो नीडी पीपल है, जिसको ज़रूरत है, उनको रिजर्वेशन मिल सके। अब जस्टिस जी रोहिणी कमीशन 2018, जो जी रोहिणी कमीशन आया था 2018 में, उसने क्या किया, उसने सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी में क्या कर दिया, सब कैटेगराइजेशन कर दिया। इसका मतलब ये है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी मीन्स दैट द कास्ट वुड बी डिवाइडेड इन सच ए मैनर सो दैट एवरीवन कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। देखिए, सब कैटेगराइजेशन का मतलब ये है कि हम कास्ट को उस तरीके से क्या करेंगे, उस तरीके से डिवाइड करेंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिल सके, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया। क्या मिलेगा? बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन का क्या मिल सके, बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन इस्टेब्लिश इन 2017 में जस्टिस जी रोहिणी कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन अमॉन्ग ओबीसी सेक्शन। तो क्या इंश्योर करने के लिए, देखिए 2017 में इस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया ताकि क्या हो सके, फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके ओबीसी सेक्शन में। ओबीसी सेक्शन में क्या हो सके, फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके। अब देखते हैं हम लोग वाई सब कैटेगराइजेशन। अब सब कैटेगराइजेशन का ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें ऐसा लगा कि हमें क्या करना है, हमें सब कैटेगराइज करना है। इन 2018 रिपोर्ट हेल्ड दैट 97% बेनिफिट वेंट टू 25% ओबीसी। देखिए, सब कैटेगराइजेशन का क्या मतलब है, या हमें इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? इसलिए ज़रूरत पड़ा कि 2018 के एक रिपोर्ट में हमने क्या देखा कि जो ओबीसी के रिजर्वेशन है, ओबीसी के जो रिजर्वेशन है उसमें से 97% बेनिफिट किसको मिल रहा है, 25% ओबीसी को। 75% ओबीसी वैसे रह रहा है बिना बेनिफिट के। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, इसलिए हमें अगर 100% पॉपुलेशन बोल लीजिए या फिर ओबीसी बोल लीजिए, अगर 100% ओबीसी को हमें क्या करना है, रिजर्वेशन देना है, हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा, सब कैटेगराइज करना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, सबको बेनिफिट मिल सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही लोगों को या 2 लोगों को या 4 लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। क्या होना चाहिए, हम ऐसा कैटेगराइज करेंगे ताकि क्या हो, सबको बेनिफिट मिल सके। क्यों हमें ऐसा लगा, इसलिए ऐसा लगा कि 2018 में एक रिपोर्ट में क्या देखा गया कि 97% बेनिफिट किसको मिल रहा है, 25% ओबीसी को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 983 कमिटीज़ हैड जीरो रिप्रेजेंटेशन इन द ओबीसी वर्टिकल। मीन्स 983 ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जिसको क्या मिल रहा है, जीरो रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन नहीं हुआ। रिजर्वेशन ओबीसी सबके लिए है। ओबीसी में रिजर्वेशन जो है वो जितने भी ओबीसी में ग्रुप आते हैं या लोग आते हैं वो सबके लिए रिजर्वेशन है। लेकिन मिल क्या रहा है, मिल रहा है सिर्फ 25% ओबीसी को मिल रहा है, और जो 983 कम्युनिटीज है उसको थोड़ा भी रिजर्वेशन, कुछ भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। फॉर डोमिनेंट ओबीसी ग्रुप जैसे यादव हो गया, कुर्मी हो गया, यादव, कुर्मी एंड जाट गॉट द मोस्ट बेनिफिट। क्या मिला है, यादव, कुर्मी और जाट को क्या मिला है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला। यादव, कुर्मी और जाट को क्या मिला है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन नहीं हो रहा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं और कुछ लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा। दिस वुड गिव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू एवरी बैकवर्ड सेक्शन। और जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब सब कैटेगराइज करेंगे उसमें क्या मिलेगा, उसमें जो बेनिफिट है वो सबको बराबर हिस्से में मिलेगा। फाइंडिंग ऑफ जी रोहिणी कमीशन रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट का फाइंडिंग क्या था? इस रिपोर्ट का फाइंडिंग ये था कि इट हाईलाइटेड दैट अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ कास्ट हैव गॉट मेजोरिटी बेनिफिट। मीन्स लगभग 10% ऐसे कास्ट हैं जिसको कि क्या मिल रहा है, मेजोरिटी बेनिफिट मिल रहा है। मेजोरिटी क्या मिल रहा है, मेजोरिटी बेनिफिट मिल रहा है। 10% ऐसे लोग हैं जिसको क्या मिल रहा है, मेजोरिटी बेनिफिट मिल रहा है। मेनी अदर कास्ट आर आउट ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट। मीन्स बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जिसको कि रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर निकाल दिया गया, या फिर वो बाहर है, रिजर्वेशन के बेनिफिट से क्या है, बाहर है। ठीक है, अब जब ये रिपोर्ट आ गया, फाइंडिंग में इसका आ गया, अब इस रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड किया गवर्नमेंट को
इस रिपोर्ट ने इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, करेंटली 4 कैटेगरीज हैव बीन रिकमेंडेड। लगभग अभी करेंटली 4 कैटेगरीज को रिकमेंड किया गया। अभी तक हुआ नहीं है ये, लेकिन ये क्या है, ये 4 कैटेगरीज को रिकमेंड किया गया, जैसे में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, रिलेटिव बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस। मीन्स ये 4 कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेस को, ओबीसी को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या किसमें किसमें, एक्सट्रीम बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, रिलेटिव बैकवर्ड और बैकवर्ड क्लासेस में। पहला हो गया एक्सट्रीम बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, रिलेटिव बैकवर्ड और बैकवर्ड क्लासेस। ये 4 चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन इन पंचायती राज। पंचायती राज में रिजर्वेशन क्या है। इट वाज ओरिजिनली नॉट प्रोवाइडेड एट पंचायत लेवल। ये हकीकत में पंचायत लेवल पर नहीं प्रोवाइडेड है, बट लेटर ऑन कोर्ट्स इन वेरियस जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट में कोर्ट ने क्या किया, इसको ट्रिपल टेस्ट के थ्रू क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ट्रिपल टेस्ट क्या है, ये आगे हम लोग पढ़ते हैं। ट्रिपल टेस्ट के थ्रू क्या कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ट्रिपल टेस्ट का मतलब क्या है, रिजर्वेशन शुड नॉट ब्रीच 50% लिमिट। ट्रिपल टेस्ट में पहला क्या है, रिजर्वेशन शुड नॉट ब्रीच 50% लिमिट। मीन्स रिजर्वेशन जो है वो 50% लिमिट से एबव नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, डाटा ऑफ बैकवर्डनेस शुड बी देयर। क्या होना चाहिए ट्रिपल टेस्ट में, डाटा ऑफ बैकवर्डनेस शुड बी देयर। मीन्स बैकवर्डनेस का डाटा होना चाहिए। तीसरे में क्या है, रीजनेबल रिजर्वेशन एज पर पॉपुलेशन। मीन्स क्या होना चाहिए, रीजनेबल रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ जिस बिना रीजन के हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। रीजनेबल क्या होना चाहिए, रीजनेबल रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिपल टेस्ट। पहला क्या होगा, रिजर्वेशन शुड नॉट ब्रीच 50% लिमिट। ये ओरिजिनली ये पंचायत लेवल पे नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में कोर्ट ने क्या किया, बहुत सारे जजमेंट से क्या कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। किसके थ्रू, ट्रिपल टेस्ट के थ्रू। ट्रिपल टेस्ट में पहला टेस्ट क्या था, रिजर्वेशन 50% लिमिट से आगे नहीं बढ़ेगा, डाटा प्रेजेंट होना चाहिए बैकवर्डनेस का, और रीजनेबल रिजर्वेशन होना चाहिए एज पर पॉपुलेशन। मीन्स एज पर पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि जिसका जितना पॉपुलेशन है उसको उसके अनुसार, उस पॉपुलेशन के अनुसार क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओबीसी का पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसको कम रिजर्वेशन मिल रहा है, SC/ST का पॉपुलेशन कम है उसको ज़्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन के आधार पर क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इट वाज ओरिजिनली नॉट प्रोवाइडेड एट पंचायत लेवल। हकीकत में इसको पंचायत लेवल पे नहीं प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन इन पंचायत राज। इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि हम क्या इंश्योर करने के लिए, ये चीज़ देखो, ये चीज़ पंचायत लेवल पे, पंचायत सिस्टम के लेवल पे ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट नहीं करता है, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। लेकिन क्या है, बट स्टेट लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा में इन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है पंचायती लेवल पे। पंचायती लेवल पे क्या कर दिया गया है, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, इन 2021 इन महाराष्ट्र पंचायत रिजर्वेशन केस कोर्ट प्रोनाउंस्ड इट वाज ओरिजिनली नॉट प्रोवाइडेड एट पंचायत लेवल। मीन्स कोर्ट ने क्या प्रोनाउंस किया, 2021 के महाराष्ट्र पंचायत रिजर्वेशन केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या प्रोनाउंस किया कि ये ओरिजिनली प्रोवाइड नहीं है पंचायत राज में, पंचायती सिस्टम में, पंचायत लेवल पे ये ओरिजिनली नहीं लिखा गया है। बट लेटर ऑन कोर्ट्स ऑन वेरियस जजमेंट, लेकिन बाद में कोर्ट्स ने बहुत सारे जजमेंट में क्या इंप्लीमेंट किया, ट्रिपल टेस्ट के थ्रू क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। ट्रिपल टेस्ट क्या है, इंश्योर दैट SC/ST OBC रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% लिमिट। मीन्स 50% की लिमिट से क्या होना चाहिए, SC/ST और OBC रिजर्वेशन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मीन्स रिजर्वेशन 50% से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ए डेडिकेटेड कमीशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। एक क्या होगा, एक डेडिकेटेड कमीशन को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द कास्ट। मीन्स कास्ट के बैकवर्डनेस को अगर हमें पता करना है, या कास्ट में कितना बैकवर्ड लोग हैं, या उस कास्ट में रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, उन चीज़ों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना पड़ेगा, ताकि क्या हो, ताकि वो
सही डाटा वो कमीशन क्या करे, हमें सही डाटा प्रोवाइड करे। ठीक है, द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन शुड बी एज पर द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स जो रिजर्वेशन का क्वांटम है वो किस अनुसार होना चाहिए, किसके आधार पर होना चाहिए, पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, कितना परसेंट पॉपुलेशन रिजर्वेशन के हकदार हैं और उसको कितना परसेंट मिलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या होना चाहिए, इसीलिए हमें इसीलिए क्या करना है, इसलिए इस आधार पर ही क्या करना है, हमें रिजर्वेशन देना है। ठीक है, ये कर दिया ट्रिपल टेस्ट के थ्रू, कोर्ट ने ये वेरियस जजमेंट में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में क्या डिफरेंस है। बोथ आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 प्रोवाइड इक्वालिटी टू इट्स सिटीजन। दोनों आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों क्या प्रोवाइड करता है, अपने सिटीजन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। अंडर आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड ऑन द ग्राउंड ऑफ डोमिसाइल एंड डिसेंट, वेरेज अंडर आर्टिकल 16 इट इज़ नॉट अलाउड। देखिए अब क्या बोल दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ डोमिसाइल एंड डिसेंट, मीन्स डिसेंट और डोमिसाइल के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 16 क्या बात करता है, आर्टिकल 16 बात करता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। द सुप्रीम कोर्ट इन, देखिए अब ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 किस बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 बात कर रहा है रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या बात करता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट कीजिए डोमिसाइल के आधार पे। देखिए सेक्स, रेस, ये 4-5 चीज़ें थी ना, पिछले लेक्चर में देखा था, ये 4-5 चीज़ें जो है उसके आधार पे नहीं, किस आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं जॉब में या एम्प्लॉयमेंट में, कि डोमिसाइल और डिसेंट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। डोमिसाइल कहने का मतलब है कि वो कहाँ का स्थायी निवासी है। अब मान लीजिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उत्तराखंड का एक एग्जांपल लिया था। उत्तराखंड में क्या है, लैंड लॉक एरिया है, वहाँ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ के गवर्नमेंट में कुछ ऐसा जॉब का वैकेंसी निकाला जिसमें से क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो उत्तराखंड के लोग हैं वही लोग क्या कर सकते हैं, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं या वही लोग उस जगह पे जॉब कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 15 आपको बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं इस बेसिस पे। लेकिन आर्टिकल 16 क्या बोलता है, आर्टिकल 16 बोलता है आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इन डीपी जोशी केस हेल्ड दैट गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट स्टेट रेसिडेंट्स फ्रॉम सर्टेन सिलेक्शन क्राइटेरिया, फॉर एग्जाम्पल लोअर कट ऑफ। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, डीपी जोशी केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि आप स्टेट रेसिडेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्टेट रेसिडेंट्स को क्या कर सकते हैं, आप जॉब दे सकते हैं कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे, जैसे लोअर कट ऑफ, मीन्स जो अपने स्टेट के लोग हैं उसको लोअर कट ऑफ पे क्या मिल जाएगा, उसको लोअर कट ऑफ पे क्या मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, या उसको लोअर कट ऑफ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि हाँ अदर स्टेट वाले लोग एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। हो सकता है आप एग्ज़ाम लें तो उसका कट ऑफ बढ़ा दें, वो ठीक है, लेकिन आप अपने रेसिडेंस के लिए क्या कर सकते हैं, जो आपका लोकल रेसिडेंस है या उस स्टेट का रेसिडेंस है, जैसे बिहार में है। अब बिहार वालों के लिए क्या है, बिहार वालों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लोअर कट ऑफ पे क्या कर सकते हैं, जॉब दे सकते हैं या उनको लोअर कट ऑफ पे एडमिशन दे सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, ठीक है। इन प्रदीप जैन केस में क्या है, प्रदीप जैन केस में है 1984 द कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन द सन ऑफ द सॉइल थ्योरी आर इनवैलिड। मीन्स कहने का मतलब है प्रदीप जैन केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि जो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलेगा ये किसके बेस पे मिलेगा, बेस्ड ऑन सन ऑफ सॉइल थ्योरी इज इनवैलिड। मीन्स जो भी सन ऑफ सॉइल थ्योरी मीन्स कहने का मतलब सन ऑफ सॉइल थ्योरी का मतलब है कि हम जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ पर नौकरी करने का सिर्फ हमारा अधिकार है, हम बाहर वाले को नौकरी नहीं देंगे। ये है सन ऑफ सॉइल थ्योरी। तो प्रदीप जैन केस 1984 में क्या किया, कोर्ट ने इस बात को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, इनवैलिड कर दिया कि सन ऑफ सॉइल थ्योरी नाम की कुछ चीज़ें नहीं है। मीन्स कोई भी कहीं भी जा करके जॉब कर सकता है, कोई भी कहीं भी जा करके अपने रिजर्वेशन से जॉब कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ केस में क्या कर सकते हैं, आप अपने स्टेट को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, अपने स्टेट के लोगों को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन आप कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, सन ऑफ सॉइल थ्योरी पे नहीं जा सकते, ठीक है। या आप कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, किसी को नहीं रोक सकते कि हाँ आप इस स्टेट में जॉब करना है, आप इस स्टेट में जॉब करने नहीं देंगे, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 2019
हेल्ड दैट रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर वुमेन कैटेगरी इनवैलिड। इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट ने क्या किया 2019 में, क्या बोला कि रिजर्वेशन जॉब में जो रिजर्वेशन है उसमें आप वुमेन कैटेगरी के जो रिजर्वेशन है उसको इनवैलिड कर दिया। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ वुमेन को ही नौकरी दे सकते हैं या सिर्फ मैन को ही नौकरी देंगे। मतलब कहने का मतलब है आप क्या कर सकते हैं कि रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर वुमेन कैटेगरी इज इनवैलिड मीन्स जो भी वुमेन कैटेगरी के लोग हैं, जो भी वुमेन कैटेगरी में है उसको रिजर्वेशन जॉब में सिर्फ उसी को रिजर्वेशन मिलेगा जॉब में, ऐसा कुछ नहीं है। द उत्तराखंड हाई कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन फॉर लोकल इन ग्रुप सी एंड ग्रुप डी गवर्नमेंट जॉब्स आर वैलिड फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब। देखिए यही बात हम पहले कर रहे थे, क्या कर रहे थे। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या बोला, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोला कि आप अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं लोकल्स को जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी गवर्नमेंट जॉब में, तो ये क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब में ये वैलिड है। मीन्स आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्टेट के लोगों को क्या कर सकते हैं, जॉब दे सकते हैं। ठीक है। इन द तानवी वैल केस 2025 द कोर्ट हेल्ड दैट डोमिसाइल रिजर्वेशन इन पीजी मेडिकल कॉलेज अगेंस्ट द मेरिट सिस्टम एंड हैंस इनबिल्ट। अब देखिए एमबीबीएस के लिए तो हम मान सकते हैं एमबीबीएस सीट के लिए, बीडीएस सीट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम क्या कर सकते हैं, एक अपने स्टेट को बढ़ा सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं दूसरे स्टेट के लोगों को नहीं दे सकते हैं एडमिशन। कम्प्लीटली तो नहीं मना कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट वाले लोगों को बढ़ा करके हम एडमिशन दे सकते हैं, लोअर कट ऑफ एडमिशन दे देंगे। लेकिन जहाँ तक बात है पीजी सेक्शन की, पीजी सेक्शन एक प्रोफेशनल एक बहुत बड़ी कोर्स है मेडिकल लाइन में। तो उसमें क्या है कि हम क्या, एक तो गिने चुने पीजी कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, अब उसमें से भी अगर हम क्या करेंगे स्टेट वाइज कर देंगे इसको, फिर अदर स्टेट के जहाँ पर पीजी कॉलेज नहीं है वो कहाँ जाएंगे, है ना। इसीलिए कहने का मतलब ये मतलब है कि पीजी मेडिकल कॉलेज में जो तन्वी वैल केस था 2025 का, उस केस में क्या हुआ कि हम पीजी मेडिकल कॉलेज में जो रिजर्वेशन है, डोमिसाइल रिजर्वेशन है, उसको इनवैलिड कर दिया किसने, कोर्ट ने। उसको क्या कर दिया, उसको इनवैलिड कर दिया कोर्ट ने। ठीक है। जो भी डोमिसाइल के बेसिस पर रिजर्वेशन मिलना था पीजी कॉलेज में, उसको इनवैलिड कर दिया। अब मान लीजिए अब अगर डोमिसाइल के बेसिस पर हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन देना शुरू भी कर दिए, डोमिसाइल के बेसिस पर अगर रिजर्वेशन देना हम शुरू भी कर दिए, तो क्या होगा, तो आगे चल के ये होगा कि सिर्फ वहीं के लोगों को पीजी करने का मौका मिलेगा, और जहाँ पर पीजी कॉलेज नहीं है या जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वहाँ के लोग तो ऐसे कैसे पीछे रह जाएंगे। ठीक है। इसीलिए इनको क्या कर दिया कोर्ट ने, इनवैलिड कर दिया। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 5 कहता है, आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बट आर्टिकल 16 क्लॉज 5 पुट एन एग्जेम्पशन फॉर अपॉइंटमेंट इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब देखिए आर्टिकल 16 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 16 ये प्रोवाइड करता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या एग्जाम्पशन देता है, क्या एग्जाम्पशन पुट करता है कि आपका जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर अपॉइंटमेंट आप क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओनली हिंदू कैन बी रिक्रूटेड इन टेम्पल्स, मुस्लिम कैन बी रिक्रूटेड इन मॉस्क ETC। कहने का मतलब है कि आपका जो देखिए इक्वलिटी तो है अपॉर्चुनिटी में। अब मान लिया जाए कोई टेम्पल है, वहाँ पर हम अगर रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं, जो वहाँ पर मुस्लिम लोग नहीं भर सकते फॉर्म कोई टेम्पल में, या कोई मॉस्क में कोई हिंदू फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि उसको ना तो रिचुअल्स पता है, ना तो उनको क्या है, ना तो उनको सारी चीज़ों के डिटेल पता है। इसलिए क्या बोल दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट जो लेंगे वो अपने अनुसार ले सकते हैं, अपने रिलीजियस के अनुसार ले सकते हैं। टू प्रोटेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द रिलीजियस, इसको क्यों किया गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 5 को क्यों डाला गया, टू प्रोटेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के क्या करना चाहिए, क्या ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। दिस आर्टिकल वाज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम। इस आर्टिकल को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था, दिस आर्टिकल वाज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, इस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया। इन द SP मित्तल केस में क्या हुआ, द कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैड द राइट टू सेलेक्ट द ऑफिस बियरर एज पर देयर कंडीशन। मीन्स SP मित्तल केस में क्या हुआ, SP मित्तल केस में कोर्ट ने ये बोला कि
रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास अपना अधिकार है, वो अपने ऑफिस बियरर को कि उसके ऑफिस में कौन रह सकते हैं या कौन नहीं रह सकते, वो अपने कंडीशन के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, उसको रिक्रूट कर सकते हैं। वेयर एज ब्रह्म ऋषि केस 2021, जहाँ पर कि ब्रह्म ऋषि केस 2021 केस में क्या हुआ, कोर्ट हेल्ड दैट दिस प्रोविजन शुड नॉट प्रमोट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी। मीन्स कोर्ट ने ये बोला 2021 ब्रह्म ऋषि केस 2021 में क्या बोला कोर्ट ने कि इस प्रोविज़न को ये प्रोविज़न का मतलब ये नहीं है कि हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं या अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि आप क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजियस के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात साफ साफ है, आप रिलीजियस के बेसिस पे रिक्रूट तो कीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट भेदभाव कर रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या अनटचेबिलिटी को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है या बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, कोर्ट ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा। बात आगे समझ। अब देखिए, अब जहाँ तक बात है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने रिलीजियस इस जगह पे क्या कर सकते हैं, उन लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं जो मेरे रिलीजन के हैं, जो मेरे खुद के रिलीजन के हैं, उन जो लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या करें, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दें या अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दें। ये कोर्ट बिल्कुल भी नहीं कहता। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नोशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। यूएसए और इंडिया के बीच में राइट टू इक्वलिटी है, उसका क्या कीजिए, उसका एक नोशन दीजिए। ठीक है, अब एक यूएसए में इक्वलिटी किस तरीके से है, यूएसए में इक्वलिटी किस, इंडिया फॉलोज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि वहाँ हमें क्या करना है, हमें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करना है, अपलिफ्ट करना है। जहाँ पर यूएसए क्या करता है, एक लिमिटेड एफर्मेटिव एक्शन लेता है, मीन्स जो रिजर्वेशन वाली बात है वो लिमिटेड लेता है यूएसए। लेकिन इंडिया क्या करता है, इंडिया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है, ताकि क्या हो, ताकि जो भी लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो उसको रिजर्वेशन देकर के हम क्या कर सकें, अपलिफ्ट कर सकें। उसके बाद इंडिया में देखिए, इंडिया हैज़ रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC एंड वुमेन, वेयर एज यूएसए फॉलो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। देखिए इंडिया में क्या किया, इंडिया में किस बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया, इंडिया में रिजर्वेशन दिया गया आपका SC, ST और OBC के बेसिस पे, वुमेन के बेसिस पे। जहाँ पर यूएसए क्या फॉलो करता है, यूएसए फॉलो करता है रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस के आधार पे क्या करता है यूएसए, रिजर्वेशन फॉलो करता है। जैसे ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, इस बेसिस पे क्या करता है यूएसए क्या करता है, अपना रिजर्वेशन देता है। इंडिया फॉलोज द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, वेयर इज यूएसए इज मोर फोकस्ड ऑन फॉर्मल इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। देखिए इंडिया क्या फॉलो करता है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स उन चीज डिस्क्रिमिनेट तो कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया देखिए SC बना दिया, ST बना दिया, OBC बना दिया, जनरल बना दिया, तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ ना। जनरल वाले के साथ SC, ST, OBC को रिजर्वेशन दे करके अपलिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक तो राइट देता ही है, SC को राइट दे दिया, ST को राइट दे दिया, OBC को राइट, अधिकार तो देता ही है। उसके साथ साथ क्या करता है, उसके साथ साथ ये क्या करता है, प्रोटेक्शन भी करता है उस अधिकार का। मीन्स वो अधिकार उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बात का भी ख्याल कौन रखता है, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। लेकिन जहाँ तक बात है यूएसए की, तो यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए इज मोर फोकस्ड ऑन फॉर्मल इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। देखिए यूएसए क्या करता है, ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करता है, फॉर्मल इक्वालिटी, मीन्स सबको इक्वालिटी दे दिया, सबको अपना अपना इक्वालिटी मान रहे हैं, और इंडिविजुअल राइट्स मीन्स अकेला जो अधिकार दे दिया उसी के ऊपर वो मेनली बेस्ड है। ठीक है, इंडियन इक्वालिटी इज मोर ब्रॉडर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ बोथ फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव इक्वालिटी। इंडियन इक्वालिटी क्या है, इंडियन इक्वालिटी ज़्यादा ब्रॉडर है। क्यों ब्रॉडर है, क्योंकि इसमें दोनों है, फॉर्मल भी है और सब्सटेंटिव भी है। फॉर्मल मतलब, फॉर्मल कहने का क्या मतलब है, फॉर्मल कहने का मतलब है कि सबको, सबके सामने सब कोई क्या होगा, नियम के सामने, कानून के सामने बराबर होगा। और सब्सटेंटिव इक्वालिटी भी देता है। सब्सटेंटिव इक्वालिटी का कहने का मतलब है कि जो वीकर सेक्शन है उसको भी अपलिफ्ट करता है। इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक तो फॉर्मल चीज़ें दी ही, फॉर्मल इक्वालिटी दी ही, उसके साथ साथ क्या देता है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी देता है कि जिसको बढ़ना है आगे वो आप रिजर्वेशन लेकर के, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इन 2023 द यूएस कोर्ट हेल्ड दैट यूएसए शुड फॉलो एन इक्वल सिस्टम। 2023 में यूएस कोर्ट ने क्या बोला कि यूएसए को क्या फॉलो करना चाहिए, फॉलो एन इक्वल सिस्टम, एक इक्वल सिस्टम को फॉलो करना। जैसे कि
नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मीन्स रेस के बेसिस पे भी जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इन रिस्पॉन्स टू दिस फ्यू यूनिवर्सिटीज़ रिवाइज देयर एडमिशन प्रोसेस, इस रिस्पॉन्स के बेसिस पे क्या कर दिया, कुछ यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन प्रोसेस को भी रिवाइज कर दिया, ठीक है। वेयर एज अदर हैव इंक्रीज देयर रिजर्वेशन कोटाज, और दूसरा क्या कर दिया, दूसरा अपना रिजर्वेशन कोटा को इंक्रीज कर दिया। इट विल गिव एन अपर हैंड टू द रूलिंग गवर्नमेंट, ये क्या, इससे क्या हो गया, रूलिंग गवर्नमेंट को क्या मिल गया, अपर हैंड मिल गया, मीन्स रूलिंग गवर्नमेंट का क्या हो गया, हाथ ऊंचा हो गया, ठीक है। आज हमारा लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।